हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो लूसी है वो कांप रही थी और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसका मुंह खुल जाता है और वो रोने लगती है, क्योंकि वो उस पर्सन का जो है सर देखती है जिससे वो प्यार करती है। अब उसके आगे अचानक से एक और पर्सन की चीखने की आवाज़ आती है और वो कहती है, नो 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 कुन नो। क्वीन मदर जो थी वो ये चिल्ला रही थी और उसका जो चेहरा था वो पेल हो चुका था और वो कांप रही थी। उसकी आवाज़ जो थी वो कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो ट्रॉमा में जा चुकी है जो उसने अभी देखा इस वजह से। और वो अपनी नीज पे आ जाती है और वो कहती है, यू बास्टर्ड, तुमने ये क्या कर दिया? ये तुम्हारा ब्रदर था। उसकी जो वॉइस थी उसमें जो थी घबराहट थी और उसकी जो बॉडी थी वो शेक कर रही थी। उसके बाद वो क्लोज आती है उनके हेड के करीब और अपने जो है बॉडी को सपोर्ट करती है और यीबो की तरफ देखते डिसबिलीव से और कहती है, यू। अभी वो देख रही थी कि जो यीबो का चेहरा है वो इंडिफरेंस है और वो कैसे अपने ब्रदर को मार सकता है। और अभी जो है यीबो के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ कोल्ड फेस है अभी, क्योंकि जो यीबो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज अपने ब्रदर से और कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है अभी यीबो के चेहरे पे। दोनों जो थे ट्विन जेड माने जाते थे गूसू के। और जब कुन जो है वो पैलेस से गया था पहले छोड़ के, तो यीबो जो है तब वो हार्ट ब्रोकन हो गया था, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है कि एक प्रिंस को जो है दूर रहना है अगर दूसरा प्रिंस जो है वो किंग है, क्योंकि उन दोनों में वरना दरारें आ सकती है या जो यीबो की जो पोजीशन है उसमें खतरा आ सकता है। तो यीबो जब ये सुनता है वो कहता है, क्या हुआ मदर? मैं और दुखी, वो भी आपके बेटे के सर के लिए, आपके बायोलॉजिकल बेटे के लिए। यीबो जब ये कहता है तो उसके चेहरे पे शिमोक था। सब लोगों का मुंह खुल जाता है और सब लोग कहते हैं, ये क्या बकवास है, और हमारे किंग कुन को क्यों इनका बेटा कह रहे हैं? कुन तो क्वीन अनूरा के ट्विन सिस्टर के बेटे हैं और उनकी डेथ तब हुई थी जब कुन पैदा हुआ था। और इससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि सब लोग फील कर सकते थे कि जो यीबो है उसकी अभी वॉइस कैसी है अपनी मदर के साथ। तो क्वीन अनूरा जो है उसका मुंह खुल जाता है और वह कहती है, ये तुम क्या बकवास कह रहे हो? उसका जो चेहरा था वो पेल हो चुका था और पसीना उसके सर से आ रहा था। तो जो यीबो है वो गुस्से में आके कहता है, मेरे साथ मत खेलिए मदर। मैं अभी भी आपको मदर नाम से बुला रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे कभी भी हार्म नहीं किया है, लेकिन आपके जितने भी राइट्स मुझ पे थे वो आपने तभी खो दिया था जब आपने जैन को हर्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि आपने लिनकिन को धमकाया था कि वो पॉइजन मिलाए लूसी के ड्रिंक में और फिर आप फंसाए जैन को। क्वीन नूरा जो है उसका चेहरा पूरी तरीके से वाइट हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे में कोई खून ही नहीं है, वो एक भूत जैसी लग रही थी। उसके बाद वो एक लंबी सांस लेती है और अपने नर्वसनेस को छुपाती है, लेकिन सब लोग फील कर सकते थे कि वो कितना जो है घबरा रही है। और वो कहती है, तुम अनग्रेटफुल ब्रैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्ज़ाम लगाने की? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम भूल गए हो कि मैं क्वीन मदर हूँ गूसू की? तो ये वो छला के कहता है अपने दांतों को पीस के, नहीं आप नहीं हो, आप डिज़र्व नहीं करते हो मदर ऑफ गूसू बनने का। वो जो पोजीशन है वो मेरी मदर क्वीन डूरा जो है वो डिज़र्व करती है। ये वो ग्रोल करके कहता है और सब लोग जो है कांप उठते हैं। कोहिनूरा जो है वो नॉर्मल एक्ट करती है, लेकिन सब लोग देख सकते थे कि वो कितना जो है कांप रही है यीबो के बिहेवियर को देख के। और सब लोग जो है उन्हें महसूस भी हो रहा था कि कुछ तो गलत है, कुछ तो डेफिनेटली गलत है। तो क्वीन नूरा जो है वो गुस्से में आके कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो वांग यीबो? मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? हाँ, तुम्हें नहीं पता है कि मैं कितनी कैपेबल हूँ? तो अचानक से एक वॉइस आती है उनके मेन एंट्रेंस से और वहाँ पे एक जो है लेडी खड़ी थी और वो कहती है,
उसने तुम पे इल्ज़ाम नहीं लगाया है, ये सच है। तो सब लोग जो है वो मेन हॉल के एंट्रेंस की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है। वहाँ पे कुछ ओल्ड मिनिस्टर्स भी जो है बैठे हुए थे और उनकी आंखें बड़ी हो जाती है जब वो लोग उस पर्सन को देखते हैं, क्योंकि वो लोग तब से है जब से किंग चिरैन जो है वो रूल करते थे गुसू पे, तो उन्हें पता है कि ये पर्सन कौन है। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अभी क्या देख रहे हैं, क्या वो लोग अभी घोस्ट देख रहे हैं। अचानक से क्वीन नूरा के माउथ से जो है आवाज़ निकलती है और वो अपनी नीज़ पे गिर जाती है जब वो उस पर्सन को देखती है। उसका चेहरा पूरी तरीके से जो है पेल हो जाता है और वो ये देख रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्सन तो कई सालों पहले मर गया था, अब ये जिंदा कैसे वापस आया। तो वो जो वुमेन थी जो कि एंट्रेंस पे थी वो शिमर करती है सेटिस्फैक्शन में, क्योंकि वो देख रही थी कि जो कोई नूरा है वो कांप रही है और वो कहती है लॉन्ग टाइम नो सी सिस्टर। सब लोगों का अटेंशन पहले क्वीन अनूरा की तरफ जाता है, उसके बाद उस लेडी की तरफ जाता है, फिर से क्वीन अनूरा की तरफ जाता है और फिर से उस फिगर की तरफ जाता है। वो लोग कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम जो थे अपीयरेंस के थे। क्यों ना हो, क्योंकि दोनों ट्विंस थे। क्योंकि वो पर्सन जो लेडी खड़ी थी एंट्रेंस पे वो क्वीन नूरा की ट्विन सिस्टर थी जो कि कई साल पहले मर गई थी। अब यहाँ से हमें किंग चिरैन के बारे में जो है थोड़ा बताया गया है, जो कि यीबो के फादर थे, जिनकी 2 कंसर्ट्स थी जो कि ट्विंस थी, जिनका नाम नूरा एंड अडूरा था। दोनों की शादी एक साथ ही हुई थी किंग चिरैन के साथ और किंग चिरैन ने डिसाइड किया था कि वो उनमें से एक को एम्प्रेस बनाएंगे। जो उनके ओल्ड मॉन्क थे उन्होंने किंग चिरैन को कहा था कि उनमें से एक आपको जो है स्पेशल हायर देगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल और प्रॉस्पेरिटी गेन होगी और वो जो है पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड पे रूल करेगा और वो जो बच्चा होगा वो मोस्ट पावरफुल अल्फा होगा इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का। और चाइल्ड की बॉडी पे एक साइन होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि वो फ्यूचर किंग है। किंग चिरैन जो है वो जब ये सुनता है तो वो दोनों कंसोर्ट्स को जो है अच्छी तरीके से संभालता है, दोनों को इक्वली जो है ट्रीट करता है। लेकिन कभी कभी चिरैन को जो है कॉन्सर्ट और नूरा में कुछ अजीब सा जो है महसूस होता है और वो ये जो है समझ नहीं पा रहे थे। वो देख रहे थे कि जो क्वीन नूरा है वो हमेशा उसके साथ अच्छी तरीके से बात करती है, वार्म ट्रीटमेंट करती है, लेकिन अंदर से कुछ वो छुपा रही थी। और क्वीन अडूरा जो थी वो डिफरेंट थी, वो प्योर थी, इनोसेंट थी, फ्रेंडली थी, काइंड हार्टेड थी। किंग चिरैन जो है वो कॉन्सर्ट नूरा से ज़्यादा कॉन्सर्ट अडूरा की तरफ जो है अट्रैक्ट हो चुका था। कॉन्सर्ट नूरा और डूरा जो है दोनों एक साथ ही जो है बड़े हुए थे। डूरा जो थी वो हमेशा अपनी बहन के साथ, नूरा के साथ स्वीट और अटेंटिव थी। डूरा जो थी वो हमेशा अपनी बहन से प्यार करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो नूरा है उसका जो बाहर का जो अफेक्शन है वो अंदर से कुछ और ही है। अंदर से वो डूरा से जलती थी, लेकिन डूरा को इस बात का कुछ भी पता नहीं था। कॉन्सर्ट नूरा को ये भी महसूस हो रहा था कि जो किंग लैंचरैन है वो उसकी बहन कॉन्सर्ट जो डूरा है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट जो है हो रहे हैं, जैसे कि सब होते हैं। लेकिन वो कोई भी जो है इमोशन नहीं दिखाती है, मतलब कि उसे कोई फ़र्क पड़ रहा है या वो जेलिसी में है, कुछ भी नहीं, लेकिन वो अंदर से जल रही थी। बचपन से ही उसने अपनी ट्विन सिस्टर के साथ सब कुछ शेयर किया है, अपने पेरेंट्स के प्यार को भी, लेकिन अब वो शेयर नहीं कर सकती है जो कि उसका है अपनी ट्विन सिस्टर से। वो ग्रीडी हो चुकी है एम्प्रेस पोजीशन के लिए और वो इस पोजीशन को अचीव करने के लिए जो है कुछ भी कर सकती है। उसके बाद जो उस ओल्ड मॉन्क ने प्रेडिक्ट किया था कि ट्विन कॉन्सर्ट एक साथ ही प्रेग्नेंट होगी, तो वो हो भी गई थी। और किंग चिरैन ने जो है अनाउंसमेंट की थी जो कॉन्सर्ट है वो फ्यूचर किंग को जो है
बर्थ देगी और उसके बाद वो ही जो कॉन्सर्ट है वो एम्प्रेस बनेगी। क्वीन नूरा जो है वो ग्रीडी हो चुकी थी पावर के लिए, उसके मन में लालच आ गया था, तो उसने प्लान्स बनाए थे। अगर उसने बर्थ नहीं दिया उस स्पेशल किड को तो उसे कुछ ऐसा करना होगा कि उसे वो एम्प्रेस पोजीशन मिलनी चाहिए। और किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसी ने पहले जो है बच्चे को बर्थ दिया था और उस बच्चे में कोई भी स्पेशलिटी नहीं थी। और उसकी बहन ने 1 मिनट बाद जो है अपने बच्चे को बर्थ दिया था। उसके बाद उसने एक प्लान बनाया और जो उसकी बहन थी, जब उसने बर्थ दिया अपने बच्चे को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, इस वजह से वो बेहोश हो गई थी। क्वीन नूरा ने जो है जो वहाँ पे सिस्टर नर्स थी उसे पैसे दिए और उस बच्चे को अपने पास रखा और अपने बच्चे को क्वीन डूरा के पास रखा। दोनों बच्चों को एक्सचेंज किया और उसने जो एक्सपेक्ट किया था उस बेबी के रिस्ट पे यिन एंड यांग का मार्क था जो रिप्रेजेंट करता है कि वो फ्यूचर किंग है। जब वो बच्चा पैदा हुआ तब ही जो है आंधी तूफान और बारिश होने लगी बहुत ही हैवी, जो इंडिकेट कर रहा था कि फ्यूचर एम्परर पैदा हो चुके हैं। किंग चिरैन जो है बहुत खुश हो गए थे ये देख के, लेकिन जब वो देखते कि कॉन्सर्ट और नूरा जो है वो उस स्पेशल किड को अपने गोद में लिए हुई है तो उसका जो चेहरा था किंग का वो चेंज हो जाता थोड़ा सा। उसने एक्सपेक्ट किया था कि कॉन्सर्ट डूरा जो है वो एम्प्रेस बनेगी और वो ही क्वीन मदर होगी गुसू की। लेकिन जब क्वीन नूरा जो है किंग चिरैन के फेशियल एक्सप्रेशन को देखती है तो वो गुस्से में आ जाती है। उसके बाद किंग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि तुमने अच्छा किया। उसके बाद उसकी बहन के पास जाता है। हालांकि जो नूरा है उसने स्पेशल किड को जो है बर्थ दिया था चिरैन के लिए, जो कि सब लोग सोच रहे थे, लेकिन जो चिरैन था वो फिर भी उसकी बहन को जो है एडोर कर रहा था, उसकी तरफ उसका अटेंशन था। ये एक बैड साइन था और जो क्वीन नूरा है वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अभी जो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जेलिसी में जो है डिसाइड करती है कि वो अपने इस कांटे को रिमूव ही कर देगी। उसके बाद वो डील करती है एक पर्सन के साथ, क्योंकि उसे जो है अपनी बहन से अब नफरत होने लगी थी। पहले से ही वो करती थी, लेकिन जब वो देखती है कि जो चिरैन है वो ज़्यादा प्यार उसकी बहन से करता है तो अब उसकी जो नफरत थी और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद वो प्लान बनाती है और वो उसी नर्स को जो है ओवरडोज मेडिसिन देती है और उसे कहती है जब इसे मेडिसिन खिलाना हो मेरी बहन को तो उसमें ये ओवरडोज मेडिसिन मिला देना। वो एक नॉर्मल मेडिसिन थी तो किसी को जो है पता नहीं चलेगा कि ये ओवरडोज जो है हो रहा है। इससे क्या इफेक्ट हुआ, जो डूरा का सिस्टम है उसकी जो हार्ट रेट थी वो भी जो है गिर रही थी और उसकी जो पल्सेस थी वो भी एबनॉर्मली लो हो रही थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर लिया था कि वो कोमा में जा चुकी है, क्योंकि जब उन्होंने जो है बर्थ दिया था अपने बच्चे को तो तब कॉम्प्लिकेशंस हुई थी और अभी जो है वो नहीं कह सकते हैं क्या वो बचेगी या नहीं। लेकिन क्वीन नूरा को नहीं पता था कि जो डूरा की फेथफुल मेड थी उसने सब कुछ देख लिया है, कैसे नर्स ने बच्चे को बदल दिया और क्वीन नूरा को दे दिया, कैसे उन लोगों ने सारी मेड्स को जो है वहाँ से हटा दिया और अपने एक्शंस को जो है कर लिया जो उन्होंने प्लान किया था। जो डूरा की मेड थी उसे भी जो है निकाल दिया था, लेकिन वो कुछ भूल गई थी और वो आ गई थी वापस इन्फॉर्मेसी में और उसने तभी ये सब कुछ देख लिया था कि कैसे सिस्टर ने क्वीन डूरा के बच्चे को क्वीन नूरा को दे दिया और क्वीन नूरा ने अपने बच्चे को क्वीन डूरा के पास रखा। और जब वो रियलाइज करती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो वो छुप जाती है और सब कुछ देखती है और उसकी जो है आंखें बड़ी हो जाती है। वो जो है वो वहाँ से भाग जाती है किंग को कहने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उस पर अटैक होता है और उसके बाद जो उस पर अटैक करते हैं जो कि क्वीन नूरा के ही गार्ड्स थे, वो उसे उसकी बॉडी को फॉरेस्ट में जो है लेके आते हैं दफनाने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो वो मेड थी वो अभी भी जो है जिंदा है। और उसके बाद जब वो वहाँ पे उसे रखते हैं, दफनाते नहीं हैं, उन्हें पता था कि मर चुकी है, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। और रात में जो है एक रॉयल गार्ड आया था जो कि पेट्रोलिंग कर रहा था, उसने उस मेड को देखा और उसके बाद उसे बचा लिया।
जब वो होश में आ गई थी मेडिकल सेंटर में, जो कि यूनमक किंगडम का था, तो उसने जो है कहा था कि वो कौन सा डूरा की जो है मेड है, और जो वहाँ पे बैठी हुई थी वो कौन सा डूरा की बेस्ट फ्रेंड थी, जो कि क्वीन थी यूनमा की, मतलब कि जैन की मदर। वो उनसे मिली और इन्फॉर्म किया कि क्वीन कॉन्सर्ट और डूरा के साथ क्या हुआ है जब वो कोमा में गई। जो मेड थी उसने सब कुछ कह दिया कि क्वीन, या हम कॉन्सर्ट भी कह सकते हैं, नूरा ने क्या किया है वहाँ पे। डूरा जो है वो बेहोश हो गई थी जब उन्होंने ही जो है प्रिंस को जन्म दिया था। किंग जैंग फेंग मिया ने जो है ये इन्फॉर्म दिया था किंग चिरैन को। जब किंग चिरैन को ये सब कुछ पता चला तो वो एकदम से जो है टेंशन में आ गया था, डिप्रेशन में आ गया था, जब से पता चला कि क्वीन अनूरा ने क्वीन डूरा के साथ क्या किया है। वो अभी जो है किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि उसे अभी जो है अपने कौन सा डूरा और अपने बच्चे की जो है प्रोटेक्शन करनी है, कुन और यीबो की। और डॉक्टर्स ने भी कहा था कि जो डूरा की लाइफ है वो सेव नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो डूरा के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे फेल होने लगे हैं। लेकिन जो किंग चिरैन है उन्होंने एक प्लान बना दिया था, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मेन इंपीरियल डॉक्टर से बात की थी, जो कि लॉयल था उनके लिए, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि क्वीन अडूरा की डेथ हो चुकी है। उसके बाद ग्रैंड फर्नल भी जो है हो चुका था। जब ग्रैंड फ्यूनरल हुआ था तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बॉडी को चेंज कर लिया था, क्योंकि नूरा ने अपने जो है सिस्टर को देखा था, उसकी बॉडी को तब देखा था, और जो नूरा थी वो सबके सामने दिखा रही थी कि उसे बहुत ज़्यादा दुखी जो है महसूस हो रहा था। उस टाइम पे जो डूरा थी उसकी जो हार्ट बीट और पल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी, तो इसीलिए किसी को पता नहीं चला कि वो जिंदा है या मर गई है। सबको पता था कि वो मर चुकी है। और जो मेन बेस्ट इंपीरियल डॉक्टर थे उन्होंने जो है डिक्लेयर कर दिया था कि वो मर चुकी है। उसके बाद किंग ने जो है दिखाया कि जो कौन सा डूरा है उसे जो है दफनाया गया है। उसके बाद उन्होंने बॉडी को चेंज करके कौन सा डूरा को इमीडिएटली वूमी के किंगडम जो है भेज दिया था, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट डॉक्टर्स थे। किंग चिरैन जो है उन्होंने किंग और क्वीन जो थी यूनमक किंगडम की, उन दोनों को जो है फेवर मांगा था कि वो केयर करे उनके कॉन्सर्ट की, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, क्योंकि उन्हें जो है चिरैन को अभी अपने बच्चों का भी जो है केयर करना है। उसके बाद जैन जो है वो 1 साल बाद पैदा हुआ था। जैन की जो मदर थी वो हमेशा जो है विज़िट किया करती थी डूरा के पास, और जैन और वूमी जो है अब सिबलिंग्स बन चुके थे बचपन से ही। वूमी वही है जो कि एम्प्रेस है अभी यीबो के किंगडम की। वूमी हमेशा जैन के आने का वेट करती थी, क्योंकि वो उसे अपना ब्रदर मानती थी और वो उसके साथ ही खेला करती थी। वूमी हमेशा उसका क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी, क्योंकि वो एक खूबसूरत ओमेगा था और वो उसे हमेशा पैम्पर किया करती थी। लेकिन जब जैन बड़ा हुआ तो वो एक मोस्ट पावरफुल ओमेगा बना, जिस वजह से वूमी को उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड जो है महसूस होने लगा। वूमी के जो फादर थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है ट्राई किया, लेकिन जो डूरा के इंटरनल ऑर्गन्स थे वो ऑलरेडी वीक हो चुके थे, और उन्होंने इन्फॉर्म किया किंग चिरैन को कि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहे हैं। चिरैन ने फिर भी हार नहीं मानी और उन्हें कहा कि ट्रीटमेंट को फिर से चालू करो। चिरैन जो है वो कुछ टाइम तक जो है डूरा के पास नहीं गया, क्योंकि इस वजह से जो डूरा है उसकी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में आ सकती है। लेकिन वो कोई भी जो है अफेक्शन नूरा को शो नहीं कर रहा था, मतलब उसे कोई मतलब नहीं था नूरा से। नूरा हमेशा उसके पास रहती थी, उसे हमेशा अच्छी तरीके से ट्रीट जो है किया करती थी, लेकिन चिरैन जो है वो उसे कोई भी चांस नहीं देता था और उससे डिस्टेंस रखता था। अब नूरा का जो प्यार था वो नफरत में बदल चुका था, क्योंकि इतने सालों तक भी जो चिरैन है वो अपनी मरी हुई कॉन्सर्ट से ही प्यार करता है, ये देख के। 1 साल बाद चिरैन जो है वो एक्शन लेने वाला था नूरा के खिलाफ, जब डूरा की मेड रिकवर हुई थी कंप्लीटली। लेकिन सबको अचानक से ये पता चला कि जो चिरैन है वो अचानक उनकी जो है डेथ हो गई है, क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया है।
किंग जैक फैंगमियन और क्वीन जो है उन्हें पूरी तरीके से नूरा पे शक हो चुका था कि उसी ने कुछ किया है, और उन्हें जो है कोई भी एविडेंस नहीं मिला था उसके खिलाफ, और उनके पास ऐसा कोई पावर भी नहीं है कि वो दूसरे किंगडम के मसलों में जो है दखल दे। लेकिन वो लोग सरप्राइज हो गए थे ये देखे कि नूरा जो है वो अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही है यीबो को। और दूसरी बात से ये सरप्राइज हुए थे कि वो खुद के बेटे मतलब कुन से जो है नफरत करती है और उसे ट्रीट भी नहीं कर रही है ठीक से, लेकिन जो यीबो है उसे जो है अच्छी तरीके से रखती है।